अमीश जी जी मैं आपका रुख करता हूँ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। आज अजीत दादा पवार, आज मैं एक सेकंड सर सवाल तो सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी। आज बड़ा दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक एक करके सब बात करें। और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है। सन 1978 में बगावत के बाद 2023 की बगावत हुई है, तब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। आज शरद राव पवार की अपनी पार्टी टूटी है। आज बोला अजीत दादा पवार ने और पूरा गुब्बार निकाला। उन्होंने बोला कि मैं मेरी मां के पेट से निकला हूं और कहा कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे दरकिनार कर दिया, इसमें मेरी गलती क्या है। बीजेपी में सरकारी नौकरी में 60 में रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में 75 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप तो 83 साल की उम्र में भी नहीं रुकना चाहते, क्यों? तीन प्रश्न है आपके। सबसे पहला यह कि जब आदरणीय पवार साहब को, जब अजीत दादा पवार को मौका मिला था लोकसभा का टिकट देने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को दिया था। तो वंशवाद की जो बात करने वाले लोग हैं, मैं सोचता हूं कि ये बात नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय अजीत दादा पवार ने यह कहा था कि जो हमारा इलेक्शन का नॉमिनेशन होता है उसमें कहीं भी शिक्षा का कोई कॉलम नहीं होता, इसी प्रकार से उसमें कहीं पे उम्र का बंदिश नहीं होती है। तो ये मैं सोचता हूं ये भी बात उनकी पूरी तौर से नितार्थ गलत है, क्योंकि वो उधर चले गए। उनकी मजबूरी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की वो प्रशंसा करें, नहीं तो उनकी जगह कहां है, वो प्रधानमंत्री भोपाल में बोल चुके हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2014 की बात तो शहजाद भाई को याद है। 10 दिन पहले की प्रधानमंत्री जी की बात याद नहीं है, जिसमें उन्होंने पानी पी पी के कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं शरद पवार ने यही बोला, आएगा तो मोदी। याद है शहजाद भाई? अरे अभी भी याद कर लो, आदरणीय मोदी जी। ठीक है, शहजाद रिप्लाई। अमीश जी इसका एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। मोदी जी ने क्या बोला था? अमीश जी मैं इसका एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। हाँ ब्रिजमोहन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। एक बात बता दीजिए, वो 2004 से 14 के बीच में लगाया था? नाम बताइए किस पे? कि आपकी सरकार में 70,000 करोड़ का घोटाला किसका हुआ। नाम लिया था? नहीं पहले एक सेकंड अमीश जी, चीख के चिल्ला के बात नहीं होगी। नाम किसका लिया था? अमीश जी एक एक करके, अमीश जी एक एक करके, अमीश जी एक एक करके करेंगे बात, तो मुझे लगता है जनता को भी समझ में आएगा। अमीश जी आपको याद होगा कि अमीश जी भी भूल गए। 1 वर्सेस 3 का पैनल है। अमीश जी को तो याद होगा। अमीश जी 1 वर्सेस 3 का पैनल है। मुझे लगता है कि बहुत मौका है अपनी अपनी बारी में बात रखने का। अमीश जी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, गले लगा लिया। अमीश जी मैं आपसे केवल दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपनी अपनी बारी में बोले, अन्यथा जनता को आपके बहुत ही समझदार होनहार दर्शकों को समझ नहीं आएगा। एक अपनी बारी में बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, शहजाद उसका जवाब देंगे। अगर वो नहीं देंगे, बताता हूं भाई, अगर वो नहीं देंगे तो मैं भी पूछ लूंगा, सब बता रहा हूं। लेकिन एक सवाल तो उठेगा शहजाद, इनको भ्रष्टाचारी का मात्र 10 सेकंड लूंगा। लिया। मात्र 10 सेकंड लूंगा अमीश जी, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। एक एक करके बात रखते हैं। पहले ब्रिजमोहन जी केवल इतना बता दो कि 2004 से 14 के बीच में 70,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस की सरकार के तहत हुआ, हाँ या ना? पहले ये बता दो, हाँ या ना? ब्रिजमोहन जी कि चरणजीत सापरा की मुख्यमंत्री वाली सरकार भ्रष्ट थी, हाँ या ना? वो बताओ ना। अरे पहले बताओ तो, हाँ या ना? यस और नो तो बोलो। मोदी जी ने किसका नाम लिया था? 70,000 यस और नो में बोलने में क्या तकलीफ है आपको? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया गया भाई। उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचार हुआ, आप मानिए तो पहले भ्रष्टाचार हुआ। किरीट सोमैया तो आपके हैं ब्रिजमोहन जी। अरे किरीट सोमैया पर बाद में जाइए, पहले इसका जवाब दीजिए। आप भाग्य मत ब्रिजमोहन जी, भाग्य मत। आप वरिष्ठ, मध्य प्रदेश से, पर आप मध्य प्रदेश से आप महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देते हैं, ये अच्छी बात है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। अरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? सत्ता बनाने की एक लालसा पैदा हो गई है। अमीश भाई टाइम खराब नहीं करना दर्शकों का। ऐसे काम बाकी दो मेहमान भी हैं। ब्रिजमोहन जी मैं अजीत पवार ने आज जो मुख्य दो, एक सेकेंड हमको 2014 की बात देखिए, बता रहे हैं। जो अजीत पवार ने आज जो मुख्य बातें कही हैं, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। आपके घर में पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती क्या है? आईएएस अफसर 60 साल में रिटायर हो जाता है, बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, आप 83 वर्ष के हो गए हैं। आप कभी रुकेंगे या नहीं? हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। यानी कुल मिलाकर उन्हें बोला सुप्रिया सूले कितनी जिद्दी हैं,
यानी उन्होंने एक एक करके हर पत्ता खोला, 2019 का पूरा खेल खोल दिया कि शरदराव पवार को पूरा पता था। यानी ये सबसे बात आई है, तब से कांग्रेस के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता स्तब्ध है। ये क्या हो रहा था तब? ओके शहजाद, यही तो मैं कह रहा हूं। एक सेकंड देखिए ब्रिजमोहन जी, कवर आज बहुत सी बातें सामने आई है। देखिए बीजेपी आके हमसे बात कर रही थी। ब्रिजमोहन जी, ये अब आपसे मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मैं निवेदन ही कर सकता हूं आपसे। शहजाद पूनावाला को आप 40 सेकंड तो ही हैज अ राइट टू रिप्लाई ऑन दिस। जवाब नहीं दे पाते तो वरिष्ठता की बात मत करिए। यहाँ पे बात हो रही है, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे, अमीश जी जवाब, अमीश जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से जनता थोड़ा सा ऊब जाती है। देखिए ऐसा है अमीश जी, मैं बड़े विनम्रता से 2 सवाल, प्रधानमंत्री के भाषण पे मैंने पहले तो विनम्रता से मैंने मध्य प्रदेश से आने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देने वाले ब्रिजमोहन जी से पूछा कि क्या कांग्रेस की सरकार में मैं देश का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मध्य प्रदेश, चलिए ठीक है, महाराष्ट्र के आप देश के नहीं, आप इंटरनेशनल प्रवक्ता है भाई, आप इंटरनेशनल है। मैं तो कह रहा हूँ आप इंटरनेशनल विंग के हैं, शरद पवार इंटरनेशनल विंग के हैं आप। मैं सुन लीजिए ना भाई, बीच में हर 10 सेकंड में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। एक सेकंड शहजाद पूनावाला, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर पे आऊंगा उसके बाद। शहजाद पूनावाला, हाँ दूसरी बात, इन्होंने मुझे कहा मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, ठीक है बढ़िया बात है। अब ये देखिए, भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो शरद पवार है, ये उद्धव ठाकरे का बयान है और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का बयान है कि ये एनसीपी जो है ये स्काउंड्रल की पार्टी है। अब बता दीजिए कि यदि आप ये मान रहे थे तभी आप गए क्या उनके साथ? क्या मान रहे थे कि आपके लोग स्काउंड्रल है और महाभ्रष्ट है? उद्धव जी ने कहा और उनके स्वर्गीय पिताजी ने कहा। माना था क्या ये बात को आपने? मोदी जी ने क्या बोला ये बताइए आप। और मैं आपको समझाता हूं, 10 सेकंड पेशेंस से बात करिए आप। मैं 10 सेकंड, देखिए आप हर 10 सेकंड में इंटरप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो जनता को भी और आपको भी समझ नहीं आएगा। आप कान का पर्दा खोल के सुनिए थोड़ा सा। उद्धव जी ने सबसे पहले शरद पवार जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमने कहा चलिए उद्धव जी हम आपकी बात मानते हैं। उद्धव जी फिर खुद जाकर गले मिल लिए शरद पवार जी से। तो जब उद्धव जी ने ही सर्टिफिकेट दे दिया है कि एनसीपी जो है वो करप्ट नहीं है, तो आज हमको क्यों गले आ रहे हैं? और हम तो कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ का, उसकी जांच होगी। आप मानिए ना 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं बाकी अब मैं चरण सिंह सापरा को लेके आता हूं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, शरद पवार गुट में जो विधायक गए, 13 से 15 विधायक पहुंचने की खबर है, उसमें से 2 विधायक कह रहे हैं कि हम सिर्फ सम्मान के लिए गए थे, लेकिन अभी हमें अपना मन टटोलना है। यानी संख्या लगातार शरदराव पवार के गुट की कम हो रही है। यानी भतीजे ने चाचा को पहली लड़ाई में मात दी है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और सीधा मैं रुक कर सकता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, ये जो खुलासा हुआ है 2019 में, शरद पवार को सब कुछ पता था, उसके बावजूद वही कर रहे थे पीछे से सब कुछ।